हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को। ये टाइपिंग में 20 लिखा गया है, 21 फरवरी को 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, असली वायरल पेपर हैं। तो जल्दी रट लो। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है चुंबक के उत्तरी ध्रुव की दिशा किस ओर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है समान ध्रुवों के बीच कौन सा गुण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिकर्षण ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके चारों ओर बनती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चुंबक ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर से दक्षिण ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कब भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जहां वे समान होती हैं, जहां वे बहुत पास होती हैं, जहां वे बहुत दूर होती हैं, तो कभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है विद्युत धारा की वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव की खोज की। तो विद्युत धारा की किस वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव की खोज की। तो इसका करेक्ट आंसर है वो टेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बल की दिशा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है विद्युत चुंबक में चुंबक तब कब तक रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब धारा प्रवाहित होती है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है परिनालिका किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कई लिपटे तारों का समूह ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल की दिशा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर विद्युत धारा ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है विद्युत जनित्र किस प्रकार की ऊर्जा को बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है दिष्ट धारा किससे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा जो समय के साथ अस्थिर रहती है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर गति की दिशा ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है विद्युत परिपथ में लघुपथन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर दो तारों का सीधे संपर्क में आना ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है विद्युत फ्यूज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका गलनांक कम होता है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है विद्युत मोटर में विभक्त बलयों की भूमिका क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा की दिशा बदलना ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है विद्युत जनित्र में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब दो तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है जब चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल रेखाएं पास पास होती हैं ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है विद्युत मोटर का आर्मेचर किससे बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तांबे के तार की कुंडली से ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है परिनालिका का उपयोग किसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर में ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।